हरे कृष्णा। जल ही जीवन है, जानते हम सब है, लेकिन समझते कितना है। अंतरराष्ट्रीय सर्वे रिपोर्ट्स के अनुसार चीन और अमेरिका मिलकर जितने पानी का इस्तेमाल करते हैं, भारत उससे काफी अधिक मात्रा में पानी अकेले खर्च करता है। हालांकि भारत में दुनिया की 18% आबादी भी निवास करती है, तो जल की खपत अधिक होने की यह भी एक प्रमुख वजह है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले भविष्य में 17 देश दुनिया में जल संकट का सामना करने वाले हैं। इन देशों में भारत भी है। इसलिए पूरी दुनिया में पानी के संकट को देखते हुए 22 मार्च को वाटर डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों के बीच में पानी का और साफ पीने योग्य जल का महत्व बताना है। रिपोर्ट्स और जानकारों के अनुसार तीसरे विश्व युद्ध का कारण पानी हो सकता है। तो क्या धरती से पानी खत्म हो रहा है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। 1980 से दुनिया में पानी के इस्तेमाल की दर प्रति वर्ष लगभग 1% बढ़ रही है और 2050 तक इसके इसी दर से बढ़ते रहने की उम्मीद है। तो आने वाले वक्त में पानी की मांग बढ़ने और ग्लोबल वार्मिंग से पानी के नेचुरल रिसोर्सेज और दबाव और ज्यादा बढ़ेगा। संकट का एक बड़ा कारण पानी के इस्तेमाल से भी जुड़ा है। हम धरती पर मौजूद पानी के हिसाब से उसका इस्तेमाल करना नहीं सीख पाए। शहरीकरण का तरीका बदल रहा है। जमीन की सतह पर कंक्रीट की चादर बनाई जा रही है, जिससे सतह सख्त बन रही है। इसके अलावा जंगलों की कटाई कर भी जमीन को कॉम्पैक्ट किया जा रहा है। इससे जमीन पानी नहीं सोख पाती और बारिश का पानी बहकर सिस्टम से बाहर निकल जाता है, जो कि जमीन में जाना चाहिए था। प्रदूषण भी एक और बड़ी समस्या है। यानी अगर पानी है लेकिन इस्तेमाल लायक नहीं है तो वो ना होने जैसा है। तरुण भारत संघ के चेयरमैन राजेंद्र सिंह बीते 40 सालों से राजस्थान की बंजर जमीन को हरा भरा बनाने का काम कर रहे हैं। उन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उनके अनुसार जल संकट से निपटने की शुरुआत खेती से होनी चाहिए। वो कहते हैं, किस जगह पर कैसी फसलें उगाई जा रही हैं, इसमें तालमेल की कमी है। हमें सीखना होगा कि पानी का सही इस्तेमाल करते हुए कहाँ किस तरह की खेती की जा सकती है। इसके लिए हम विशेषज्ञों की मदद ले सकते हैं। पार्क और गांव शहरों में मौजूद हरे भरे इलाकों में काफी संभावना छिपी है। ये इलाके स्पंज की तरह काम करते हैं। यानी अगर हम कंक्रीट से हटकर ऐसी जमीनें अधिक तैयार करें जो पानी सोख सके, तो बारिश का पानी बर्बाद नहीं होगा और जमीन के अंदर पानी का लेवल बढ़ेगा। वाटरमैन ऑफ इंडिया श्री राजेंद्र सिंह कहते हैं कि 40 साल का मेरा अनुभव मुझे ये कहने को मजबूर करता है कि जल ही जलवायु है और जलवायु ही जल है। यदि दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से बचाना है तो हमें पानी का सही तरीके से प्रबंधन करना होगा, सदुपयोग करना होगा और हरियाली को बढ़ाना होगा। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। अर्थात जल भगवान की शक्ति है, वो उसे बनाते हैं, हम नहीं। हम बस उसे बचा सकते हैं, उसका सदुपयोग कर सकते हैं। प्रकृति में सिद्धांत को हम प्रचलन में देखते हैं। हाथी प्रतिदिन 50 किलो भोजन खाता है और चींटी केवल कुछ दाने ही खाती है। वो ना अधिक खाती है, न कुछ व्यर्थ करती है। परंतु हम मानव, जो सर्वाधिक उन्नत प्राणी हैं, एक दूसरे के साथ तो गलत व्यवहार करते ही हैं, बल्कि हम आने वाली पीढ़ियों के प्रति भी निर्दयता ही करेंगे यदि अब भी हमने अपनी आदतें न बदली तो। और यही कारण है कि हम अनवरत रूप से घटने वाली प्राकृतिक आपदाओं को भुगत रहे हैं। हमारी समस्या है कि हम दूसरों के अधिकारों को ध्यान में रखे बिना अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को पूरा करते हैं। हम अपने शरीर से ही एक अच्छा उदाहरण ले सकते हैं। शरीर के अलग अलग अंग हैं, लेकिन ये सब सहयोग से ही काम करते हैं। हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, वे सभी शरीर के रख रखाव के लिए एक दूसरे से सहयोग कर रहे हैं। तो आखिर क्यों हम जल की महत्ता को गंभीरता से नहीं ले रहे? क्या टेक्नोलॉजी ने मानव स्वभाव को बदला है? सवाल बहुत हैं, लेकिन विश्व जल दिवस पर एक दिन चिंतन करके हम अपने कर्तव्यों से इतिश्री नहीं पा सकते। आवश्यकता है कुछ जरूरी और गंभीर कदम उठाने की। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839
839।